हम भारत के लोग मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकते, लड़ना और जीतना जानते हैं। कोरोना चौगुनी रफ्तार से कोहराम मचा रहा है। हर दिन 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है और संक्रमितों का आंकड़ा भी हर दिन 4 लाख के आसपास जाकर टन जाता है। लेकिन इस पड़ाव में भी देश ने हिम्मत नहीं हारी है। कोरोना को हराने के लिए दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव में हर हकदार अपने हिस्से की आहुति डालने की कोशिश कर रहा है और ये भीड़ उसी की बानगी है। इस कोशिश को परवान चढ़ाना और कोरोना को हराना, लेकिन ये कोशिश तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती। हम भारत के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जोर शोर से आगे आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई भी जा रही है और अब तो 18 प्लस से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी देश की करीब 60% आबादी। इसका मतलब ये हुआ कि 140 करोड़ की आबादी में करीब 84 करोड़ लोग। इन 84 करोड़ लोगों को अगर दोनों डोज लगानी है तो 168 करोड़ डोज चाहिए। ये अपने आप में वैक्सीन का पहाड़ है, चुनौती भरा पहाड़। लेकिन हम भारत के लोग इस चुनौती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। करीब 13 करोड़ 21 लाख लोगों को ही पहली डोज लगी है और अगर यही रफ्तार रही तो पूरे देश में वैक्सीनेशन की पहली डोज देने में 3 साल लग जाएंगे। जनवरी से अब तक करीब 3 करोड़ 29 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। अगर यही रफ्तार रही तो पूरी आबादी को दूसरी डोज देने में भी 10 साल लग जाएंगे। 1 मई से 18 प्लस आबादी के लिए टीकाकरण भी शुरू हो गया, लेकिन अब तक सिर्फ 12 राज्य ही इसकी शुरुआत कर पाए हैं और वो भी एक तरह से प्रतीकात्मक शुरुआत है, क्योंकि 18 प्लस आबादी में अब तक करीब 7 लाख लोगों को ही पहला टीका लगा है और ये इस एज ग्रुप की आबादी का सिर्फ 0.12% है। 45 प्लस आबादी में भी सिर्फ 31% को ही अब तक टीका लग पाया है। यानी हम भारत के लोगों को वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करनी होगी। हम भारत के लोगों ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में कठिन से कठिन हालात से सामना करके देश को बाहर निकाला है। इस कोरोना की चेन तोड़ने का कारनामा भी हम कर दिखाएंगे और उसका जीता जागता उदाहरण है दिल्ली का ये सेंटर। वैक्सीन की कमी और वैक्सीनेशन के लिए देश भर में मारामारी के बीच दिल्ली में ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है जो सिर्फ 48 घंटे में बनाया गया और जहां रोज 3000 लोगों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है। जाहिर है कोरोना के तूफानों में ध्वस्त दावों के बीच और टूटती सांसों के बीच अगर इस नाकामी और निराशा में कहीं से कुछ उम्मीद दिखती है तो वो है वैक्सीनेशन से, यानी टीकाकरण से। यही उम्मीद है जो पूरे देश को वैक्सीन के पीछे दौड़ा रही है। ये जानते हुए भी कि वैक्सीन की कमी है, स्लॉट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन लोग जहां तक जोर लगा सकते हैं कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा। 18 प्लस आबादी का वैक्सीनेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की कमी से टीकाकरण ने रफ्तार नहीं पकड़ी। सिर्फ 12 राज्यों में ही 18 प्लस आबादी का टीकाकरण शुरू हुआ है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना की पहली डोज के बाद दूसरी डोज भी एक बड़ा संकट बनी हुई है। महाराष्ट्र में 4 से 5 लाख लोगों ने ही कोवैक्सीन लगवाई थी, उसकी दूसरी डोज पेंडिंग है क्योंकि ये वैक्सीन ही नहीं है। यहाँ पर हमने 2.5 लाख के ऊपर डोज एडमिनिस्टर भी किए, यानी दिए हैं, और हम थोड़ा उसमें स्लो जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन के डोसेस उपलब्ध नहीं है। लेकिन 45 के अबाव के जो डोसेस है वे अभी खत्म हो गए हैं और मैं ये चाहता हूं कि वे आगे अगर खत्म हो गए तो ये डोसेस हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए। यूपी जैसे राज्यों में वैक्सीनेशन पर यह नियम बना दिया गया है कि पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए बिना कोई भी टीकाकरण नहीं किया जाएगा। 45 प्लस आबादी के लिए 10 मई से पहली डोज के लिए ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ही टीका लग पाएगा। इसके अलावा सोमवार से यूपी के 11 और जिलों में 18 प्लस आबादी की वैक्सीनेशन की तैयारी है। अभी सिर्फ 7 जिलों में ही 18 प्लस आबादी का
टीकाकरण हो रहा था। यानी मुश्किलें तमाम हैं, लेकिन हौसला भी उतना ही बुलंद है कि ये जंग हम जीत कर ही रहेंगे। मरीजों को बेमौत मरने से कौन बचाएगा? ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती सांसों को कौन थामेगा? लाशों की इन कतारों को लंबा होने से कौन रोकेगा? हर तरफ फैली नाउम्मीदी को कौन मिटाएगा? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, वैक्सीन। क्योंकि 140 करोड़ आबादी के लिए रातों रात अस्पताल नहीं बन सकते, बेड तैयार नहीं हो सकते। ऐसे में कोरोना से बचने का सबसे रामबाण उपाय है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, किसकी है, कैसी है, कितनी इफेक्टिव है? इन सवालों की पड़ताल तो होती रहेगी, लेकिन जो अहम है वो ये कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनमें कोरोना से संक्रमित होने का खतरा भी कम है, और अगर वो कोरोना के घेरे में आ भी गए तो मृत्यु दर कम है। लेकिन अभी सबको तुरंत वैक्सीन लगाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले 45 से ज्यादा के लोगों को ही वैक्सीन लगाना बड़ी चुनौती थी। उस पर 18 प्लस के लोगों को भी जोड़ दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए अभी भी पर्याप्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड की सप्लाई संभव ही नहीं है। आंकड़ों की माने तो जरूरत ज्यादा, वैक्सीन कम। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक हर महीने 8 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन नहीं बना सकती। सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने कोविशील्ड की अधिकतम 6 से 7 करोड़ डोज तैयार कर सकती है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की अधिकतम क्षमता 1 करोड़ डोज प्रति महीने है। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 13 करोड़ वैक्सीन चाहिए। मतलब ये कि 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए अभी हर महीने करीब 5 करोड़ वैक्सीन कम है। ऐसे में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने दोनों वैक्सीन निर्माताओं को एडवांस पेमेंट देने का फैसला किया है। दोनों कंपनियां जाहिर है इस बोझ को अकेले समेट नहीं पाएंगी। लिहाजा अब देश में स्पुतनिक वी वैक्सीन भी आ गई है। मतलब साफ है, सबको वैक्सीन लगाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब सारा दारोमदार रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर है। हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब भारत में ही स्पुतनिक वैक्सीन बना रही है। माना जाता है कि इससे भारत की बड़ी आबादी के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत पूरी की जा सकेगी। जून तक रूस स्पुतनिक के 50 लाख डोज और जुलाई में 1 करोड़ डोज फिलहाल भेजेगा। इन सब के बीच भारत में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने में स्पुतनिक लाइट जैसी वैक्सीन बहुत काम आ सकती है, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए 1 डोज की जरूरत होती है। इस सिंगल डोज वैक्सीन को रूस ने 6 मई को ही लॉन्च किया था। स्पुतनिक लाइट के बारे में रूस ने दावा किया है कि ये 80% तक प्रभावी है। दावा है कि इस वैक्सीन को लगाने के 10 दिन के अंदर वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता 40 गुना बढ़ जाती है। स्पुतनिक लाइट के ट्रायल रूस और यूएई में हुए हैं, जिसमें तीसरे चरण के ट्रायल में 7,000 लोग शामिल थे। तीसरे ट्रायल मिले डेटा के आधार पर इसे कई डबल डोज वैक्सीन से ज्यादा प्रभावी बताया जा रहा है। स्पुतनिक लाइट को भी स्टोर करना आसान है। 2 से 8 डिग्री तापमान पर इस वैक्सीन को आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इन सबसे इतर भारत में देसी कंपनी जाइडस कैडिला भी अपनी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। अहमदाबाद की इस बड़ी फार्मा कंपनी की वैक्सीन का इसी महीने एफिकेसी डेटा आने वाला है। अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे आएंगे तो फिर इस वैक्सीन के देश में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी जा सकती है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद जाइडस की वैक्सीन के हर महीने 1 करोड़ डोज तैयार करने के दावे किए जा रहे हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जाइडस की एक दवा वीराफिन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। ये दवा कोरोना के इलाज में काम आती है। वैक्सीन जाइकोव डी और वीराफिन दवा से कैसे कोरोना पर नई ताकत के साथ वार करने की तैयारी हो रही है। डी वैक्सीन है, उसका लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल अभी खत्म हुआ है। रिक्रूटमेंट 28,000 पेशेंट पे ये ट्राई किया गया है। ये 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के भी इस पे ट्रायल किया है और सब कोहॉर्ट पे ट्राई किया गया है। ये वैक्सीन
का ट्रायल डेटा, एफिकेसी डेटा मंथ ऑफ मई में आएगा जी। इसके बाद हम इसको इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन के लिए फाइल करेंगे विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द DCGI एंड हमारा ये आश्वासन है कि मंथ ऑफ मई में हमको इसका अप्रूवल मिल सकता है। यदि सब डेटा ठीक हो और एफिकेसी ठीक आए तो ये अप्रूवल लेके हम जल्दी से जल्दी 1 करोड़ डोजेस पर मंथ का प्रोडक्शन चालू करेंगे और इसको हम पूरी कंट्री में अवेलेबल करेंगे। लेकिन ये आंकड़ों का जमा खर्च है और कोशिशों के आधार पर तैयार किया गया खाका है। हकीकत की जमीन पर तस्वीर कैसी होगी, इसका पता जल्द ही चल जाएगा। कब तक भारत में संपूर्ण टीकाकरण हो पाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन जीत हमारी ही होगी, इतना तय है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों का क्या होगा, जिन पर तीसरी लहर की चपेट में आने का बड़ा खतरा बताया गया है और जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जब कोर्ट ने सरकार से कहा कि अभी तो दूसरी लहर का कहर चल रहा है और तीसरी लहर सामने दिख रही है, लेकिन अभी हम इसी पर अटके हैं कि क्या होना चाहिए, जबकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा। तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो फिर सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि बच्चे तो खुद अस्पताल जा नहीं सकते, इसलिए अभी से तैयारी करनी होगी, वैज्ञानिक प्लान बनाना होगा, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सोचना होगा। बच्चों के लिए अभी कोई कोरोना वैक्सीन नहीं है और आने वाले दिनों में उन पर खतरे की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वायरस जैसे जैसे अपना रूप बदल रहा है, अलग अलग एज ग्रुप को निशाना बना रहा है। 2020 की पहली लहर में अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोग और सीनियर सिटीजन्स संक्रमण का शिकार हुए थे, तो 2021 की दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया। इसलिए अब तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। इसमें भी तीसरी लहर को लेकर कई आशंकाएं ऐसी हैं जिनमें 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है। इसे लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कान भी खड़े हो गए हैं, जहां जुलाई से सितंबर तक तीसरी लहर आने की बात कही गई है। इसलिए महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने की तैयारी भी चल रही है। हर जिले के कलेक्टर और नगर पालिका को निर्देश दे दिए गए हैं। मुंबई में नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा वाले अलग कोविड वार्ड बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बारे में जो कोर कमेटी है हमारी या टास्क फोर्स है, मिस्टर संजय ओक के माध्यम अध्यक्षता में, वे हमारे को मार्गदर्शन करते आई है। ये स्टेट लेवल का टास्क फोर्स है और केंद्र शासन में ICMR हो या केंद्र शासन के जो भी जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं वो भी मार्गदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है उनका जो भी पीडियाट्रिक खास तौर पर बच्चों के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए किस तरह की तैयारी करना ज़रूरी है, उनका जो भी मार्गदर्शन रहेगा, टास्क फोर्स का रहे या तो केंद्र शासन का रहे, हम उसका अनुपालन करेंगे। दूसरी लहर के बीच हर जगह ऐसी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं कि तीसरी लहर कब आएगी और कैसे किसको निशाना बनाएगी। इसमें बच्चों को लेकर डर इस बात से भी है। देश में 45 साल से ऊपर की कुल आबादी में 31% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसलिए कोरोना की आने वाली लहर में अब उन्हें बड़ा खतरा है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और इसमें सबसे बड़े रिस्क की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र की आबादी होगी। जब तक 18 साल से कम उम्र की आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा, और इसीलिए तीसरी लहर के बारे में बच्चों को लेकर सभी सहमे हैं। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। They have to be very much vigilant. They should not consider that they are fit enough. They are not going to get the virus. So they have to
isolate from, should not go to the crowded places and should not go to the closed places. लेकिन बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है? क्या ऐसी कोई वैक्सीन बनाई जा रही है? अगर वैक्सीन पाइपलाइन में है तो कितना इंतजार करना होगा? ये सवाल अब सबके दिमाग में चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बार सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो 90 दिनों के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। इसके लिए कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भी दे चुकी है, जिसे जल्द ही ट्रायल की मंजूरी भी मिल सकती है। अब देश के सामने बड़ी चुनौती यही है कि संक्रमण के बड़े खतरे से बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे समय रहते सभी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि दूसरी लहर में जो हाल हो रहा है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है और अब तो बच्चों की बात है।